बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विलेज रेसिपी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाजिर हूँ बीफ निहारी रेसिपी के साथ। आप बाज़ार जैसा टेस्ट और बाज़ार जैसा जायका कैसे घर में आसानी से बना सकते हो, मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी। रेसिपी को स्किप नहीं करना, पूरा देखना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हर नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह से निहारी हमारी रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज और भरपूर जायके से ये माशाल्लाह से रेडी हुई है। ये देखिए माशाल्लाह से। और आपने लाहौर की निहारी, कराची की निहारी आपने खाई होंगी, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज, आप इसे घर में बआसानी से तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में बहुत सी टिप और ट्रिक है जो मैं आपको दूँगी और आप आसानी से घर में इसको बना सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से, इसका माशाल्लाह से कलर देखें, इसकी लुक देखें और इसकी थिकनेस देखें, और माशाल्लाह से बोटी बहुत ही नरम और मुलायम इसमें। और ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप इसको किस तरीके से ये बोटी को गला सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी सॉफ्ट है और नरम है, मक्खन की तरह। और आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं कर। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। इसमें अब मैंने तकरीबन 2 किलो मेरे पास बीफ है, उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा मैंने इसको धो लिया है। और यहाँ पे मैंने बीफ ऐड कर दिया है। और बोटी का साइज़ इतना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटी नहीं बोटी होनी चाहिए। इसमें मैंने हड्डी वाली बोटी भी शामिल की है और चर्बी वाली भी, ये देखें। और चर्बी तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है, वो भी मैंने इसमें ऐड की है। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, तकरीबन 7 से 8 लौंग और 2 से 3 ये देखें माशाल्लाह से दालचीनी, और 3 से और 7-8 मैंने छोटी इलायची और बादियान फूल और सौंफ तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है। 1 चम्मच सौंफ है और 3 ये बड़ी इलायची, ठीक है। और साफ़ सुथरे एक कपड़े में मैंने इनको पोटली बनाकर बांध लिया है। मलमल के कपड़ा होना चाहिए, उसमें मैंने पोटली बना ली है और उसमें मैंने प्रेशर कुकर में रख दिया है। यहाँ पे मैंने 2 लीटर इसमें पानी ऐड किया है और प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर लिया है। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पे लगा देंगे, ठीक है। और ये देखें माशाल्लाह से सीटी हमारी बोल रही है, और ये देखें माशाल्लाह से हमारा गोश्त जो है रेडी हो चुका है। अब हम ढक्कन खोलते हैं और देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह से यखनी हमारी रेडी हो चुकी है, और जो बीफ हमारा जो है वो भी माशाल्लाह से पूरे तौर पर गल गया है। और पोटली को हम अब स्किप कर देंगे, ये देखें। और यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है, यहाँ पे मैंने इसमें तकरीबन 1 पाव के करीब घी ऐड किया है। घी गर्म होने का हम इंतज़ार करते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से घी हमारा गर्म जो हो चुका है। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज इस तरीके से बारीक काट के इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम प्याज़ों को इस तरीके से फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कलर हमारा चेंज हो चुका है प्याज़ों का, और इसको मज़ीद हम थोड़ा सा और इनको फ्राई करेंगे और हल्का सा इसको ब्राउन कलर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ब्राउन हमारे प्याज हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है, और प्याज के साथ हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से लहसुन और अदरक का पेस्ट तकरीबन हमारा फ्राई हो चुका है। और यहाँ पे हम जो गोश्त मैंने गला कर रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसको भी मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है अच्छे तरीके से। प्याज लहसुन अदरक के पेस्ट में मैंने इनको अच्छे तरीके से ये देखें फ्राई कर लिया है माशाल्लाह से। ये देखें इसका कलर देख लें और कितना ज़बरदस्त हो गया है। ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त हो गया हमारा। यहाँ पे मेरे पास 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच नमक है, और 1.5 चम्मच मेरे पास सूखा धनिया पाउडर, और 3 चम्मच मेरे पास निहारी मसाला है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और मेरे पास 1.5 कप तकरीबन दही है, सॉरी 1/2 कप दही है, उसको मैंने फेंट लिया है और वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इन मसालों के साथ और दही के साथ मैंने बीफ की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। इस तरीके से हमने भुनाई करनी है। ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर देखें माशाल्लाह से बीफ हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से। अब यहाँ पे मैंने इस स्टेज पे आके मैंने इसमें जो है यखनी बनाकर रखी हुई है वो मैंने इसमें ऐड करनी है। ये देखें, और ये देखें माशाल्लाह से यखनी का कलर देखें, जो हमने इसमें चर्बी डाली थी उसका भी ऑयल ऊपर आ चुका है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 लीटर जो पानी इसमें ऐड करना है।
पानी शामिल करके इसको हम चलाएंगे और इसको हम कवर करके तकरीबन बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे और दूसरी तरफ हम इसका लबाब तैयार कर लेंगे। ये देखें मेरे पास 1.5 कप फ़ाइन आटा है। आप इसमें फ़ाइन आटे की जगह पे आप इसमें गंदम का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैदा हरगिज़ नहीं इसमें ऐड करना। अब पानी शामिल करके इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है इस तरीके से, इसमें कोई गुठली भी ना रहे। ये देखें, और इसको सेम दूध की शक्ल में हमने लबाब को तैयार कर लेना है। लबाब मैंने रेडी कर लिया है और दूसरी तरफ बॉयल भी आ चुका है। ये देखें, और इसमें हम एक दफ़ा चम्मच चलाएंगे। ये देखें, चम्मच चलाने के बाद हमने जो लबाब रेडी करके रखा हुआ है वो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा ऐड करूँगी। ये देखें, और साथ में चम्मच इस तरीके से चम्मच चलाते जाएंगे। चम्मच को इसी तरीके से चलाते जाना है और लबाब को थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। और सारा लबाब मैंने इसमें शामिल कर दिया है और साथ ही आहिस्ता आहिस्ता से मैंने चम्मच भी चलाते रहना है। आपने भी इसी तरीके से चम्मच चलाते रहना, चम्मच को छोड़ के आपने कहीं नहीं जाना। ये देखें माशाल्लाह से इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने पकाना है और इसी तरीके से चम्मच चलाते रहना है। ये देखें इसी तरीके से चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। लबाब जो हमारा बहुत अच्छे तरीके से पकेगा तो निहारी का टेस्ट भी अच्छा आएगा, इसका जायका भी और इसकी लुक भी अच्छी होगी। ये देखें माशाल्लाह से 20 मिनट के बाद झाग आना शुरू हो गई है और ये देखें माशाल्लाह से जितनी देर तक झाग ख़त्म नहीं होगी हमने इसी तरीके से चम्मच चलाते रहना है। ये देखें माशाल्लाह से झाग हमारी ख़त्म होना शुरू हो गई है और लबाब अच्छे तरीके से पक चुका है। ये देखें माशाल्लाह से इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है माशाल्लाह। और ये देखें इसकी थिकनेस चेक कर लें, लबाब हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है और झाग भी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। अब इसको कवर करके 1 घंटे के लिए हल्की आंच पे दम पे छोड़ देंगे। 1 घंटा हमारा हो चुका है। अब हम इसका ढक्कन उतारते हैं और देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह से अच्छे तरीके से लबाब हमारा पका हुआ था और 1 घंटे के बाद इसका कलर देख के तमाम रोगन ऊपर आ चुका है। फिर अदरक काट के इसके ऊपर हम डाल देंगे और बारीक हरी मिर्च काट के इसके ऊपर डाल देंगे और आप इसको देसी घी का तड़का भी लगा सकते हैं। और देखें माशाल्लाह से इसका कलर देखें, इसकी लुक देखें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ये लजीज है बनी है। और इसका कलर देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ये देखें माशाल्लाह से इसकी थिकनेस देखें, ग्रेवी लैदा नज़र आ रही है और रोगन लैदा नज़र आ रहा है और बोटी माशाल्लाह से हमारी माशाल्लाह से बहुत ही गली हुई है इसकी और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट है और मक्खन की तरह मुलायम है। आप इसकी एक बाइट लेंगे तो मुँह में घुल जाएगी। आप ये रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बाज़ार का टेस्ट भूल जाएंगे, ये मैं आपको दावे से कहती हूँ। रेसिपी आप कब बना रहे हैं कमेंट पर करके मुझे ज़रूर बताएंगा। विलेज रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।